आखिरकार वही हुआ जिसका हमें डर था। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के शाहिद लुंड बलोच भी इस दुनिया फ़ानी से चला गया। जो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो अपलोड करता था कि शाहिद लुंड बलोच को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, आज वो इस दुनिया से चला गया। कौन है वो लोग जिन्होंने शाहिद लुंड बलोच पर हमला किया और शाहिद लुंड बलोच को मौत की नींद सुला दिया? बताया ये गया कि शाहिद लुंड बलोच को जिंदा पकड़ने पर उस आदमी को जिसने शाहिद लुंड बलोच को जिंदा पकड़ा 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। एक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया। प्लस क्या शाहिद लुंड बलोच के जाने के बाद उनके जो लोग थे वो भी इसी तरह लड़ते रहेंगे या फिर अपने लीडर के मर जाने के बाद वो इन कामों को छोड़कर अपना सीधा रास्ता इख्तियार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो भाई आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रही हैं कि 24 घंटों से गूगल के ऊपर और ख़ास तौर पर यूट्यूब के ऊपर जाकर ये सर्च किया जा रहा है कि शाहिद लुंड बलोच डेथ हो गई, शाहिद लुंड बलोच पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया, क्या उसको शहीद का लक़ब दिया गया या फिर उसको कत्ल कर दिया गया। सो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर कर दूंगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो दो ऐसी बातों पर मुश्तमिल है कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि शाहिद लुंड बलोच कौन था और उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया, और दूसरा कि आप लोग कैसे कच्चे के डाकू जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान पर राज कर रहे हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं और वो कैसे लोगों को फंसाते हैं और अपने चाल में उनको दबोच लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नाज़रीन, आपने देखा होगा कुछ मंथ पहले एक ऐसा इलाका कि जिसे लोग कच्चे के डाकू और कच्चे के इलाके से जानते थे, और आपने देखा होगा कि वहां पर बकायदा जब पुलिस जाती थी तो पुलिस पर वहां के लोग हमला करते थे और वहां के पुलिस वालों को कत्ल कर देते थे। और आपने देखा होगा एक मंथ पहले कि पुलिस नौजवानों की एक गाड़ी जब के इलाके में फंस गई थी कीचड़ वगैरह में, तो फिर उसको निकालते निकालते काफी टाइम हो गया था। फिर उन नौजवानों पर कच्चे के डाकुओं ने हमला किया और दो नौजवान भाई थे जो वहां पर उसी वक्त शहीद हो गए। लेकिन जो बाकी उनके दोस्त थे, बाकी जो उनके पुलिस वाले थे, वो वहां से निकल गए और फरार होने में कामयाब हो गए। खैर नाज़रीन, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि शाहिद लुंड बलोच जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पूरी जीनत बना फिरता है, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर हर प्लेटफॉर्म पर हर आदमी ने, जिसका भी चैनल है, जिसका भी पेज है, उसने शाहिद लुंड बलोच के बारे में वीडियो अपलोड की है। लेकिन मैंने वीडियो लेट इस वजह से अपलोड की ताकि सारी तहकीकात करने के बाद, सारी तफ्तीशात करने के बाद, बात की और स्टोरी की गहराई तक जाने के बाद आपके साथ रियल स्टोरी शेयर करूं ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाए। नाज़रीन, आप जानते हैं शाहिद लुंड बलोच को कि जो एक कच्चे के इलाकों से ताल्लुक़ रखता था और जो एक बहुत बड़ा बदमाश समझा जाता था, और जो बाकायदा सोशल मीडिया के ऊपर एक उनका चैनल था और एक टिकटॉक की एक आईडी थी जिस पर वो वीडियोस अपलोड करते थे और बाकायदा पुलिस वालों को भी धमकियां देते थे और आम लोगों को भी धमकियां देते थे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी अच्छाई ये थी कि वो इस्लाम को फॉलो करते थे और मुसलमानों को अच्छा समझते थे और उनके बारे में गलत सोच नहीं रखते थे। और दूसरी बात यह है कि वो तबलीग वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर कि कुछ वीडियोस वायरल हुई थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि जो लोग कच्चे के इलाके में और कच्चे के डाकू से मिलने से डरते थे, वहां पर तबलीगी गए और उन्होंने कच्चे के डाकुओं को दीन की दावत दी और बहुत से लोग उन्होंने इन कामों को छोड़कर दीन के रास्ते को इख्तियार कर लिया। खैर बात को मुख्तसर करते हैं, आपने देखा होगा शाहिद लुंड बलोच के बारे में कि उस के बात ये फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि उसको कत्ल कर दिया गया है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि कल के दिन में शाहिद लुंड बलोच के इलाके में कुछ पुलिस दाखिल हुई, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे इलाके में पुलिस जाती है और वहां पर तफ्तीशात करती हैं ताकि किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। तो जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची और बाकायदा डीपीओ की जानिब से ऐलान हुआ था कि अगर कोई आदमी इस शाहिद लुंड बलोच को पकड़ता है तो हुकूमत उसे 1 करोड़ रुपए इनाम देगी। लेकिन इसके बावजूद भी उसे पकड़ना मुश्किल पड़ गया था, बल्कि पकड़ना मुश्किल तो क्या नामुमकिन हो गया था पुलिस के लिए। लेकिन
कल उसका आखिरी दिन था जो उसने अपनी जिंदगी का गुजारा और अब वो इस दुनिया में नहीं है, यानी वो इस दुनिया से चला गया है। इस पर मैं आपको कुरान पाक की एक आयत बताता हूँ। कुरान पाक में फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का ज़ायक़ा चखना है। तो ये बात भी आप पल्ले बांध ले कि आपकी जितनी मर्जी भी पर्सनैलिटी हो, आप जितने मर्जी बदमाश हो, जिस मज़हब से भी और जिस कैटेगरी से भी आपका ताल्लुक हो और जिस चीज़ को भी आप फॉलो करते हो और जिस चीज़ के बारे में आपका माइंड गलत हो या जो भी आप किसी किस्म का ताल्लुक रखते हो, तो आप ये बात को ज़रूर अपने जहन में और अपने पल्ले बांध ले कि आपने एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। मैंने भी जाना है और आप लोगों ने भी जाना है। खैर नाज़रीन, एक शाहिद लोन बलोच जो एक बड़ी सुपर पावर समझा जाता था, आज वो इस दुनिया से चला गया है। लेकिन अब ये देखना बाकी है कि वो क्या कच्चे के लोग क्या वो इस बात से सबक हासिल कर लेंगे, वो इस काम को छोड़ देंगे या फिर इसी काम में मुब्तला रहेंगे। ये तो हमारी पहली बात थी। अब दूसरी बात जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि आप लोग कैसे कच्चे के डाकू से बच सकते हैं। आप लोग अगर वहां से गुजर रहे हैं और खुदा न खास्ता वो आप पर हमला करते हैं, अटैक करते हैं, आपको लूटने की कोशिश करते हैं, तो आप उनसे दो तरीके से बच सकते हैं और उनके दो चाल हैं। उन दो चालों से मैं आपको बचने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले उनकी चाल ये होती है कि वो एक रॉन्ग नंबर से कॉल करते हैं, किसी भी नंबर से वो कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद वो कहते हैं कि आपने अप्लाई किया था ऑनलाइन काम के लिए और लिहाजा आपका नाम निकल चुका है और हम आपको इस जगह पर बुलाते हैं, आप इस जगह पर आ जाए, आप हमारा काम देखिए, हम आपको एक महीने की 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जितनी भी सैलरी है, जितनी भी बनती होगी हम आपको ज़रूर देंगे। आप वहाँ पर आए और आप वहाँ पर आकर इस जगह का विजिट करें। लेकिन जैसे ही कोई आदमी वहां पर जाता है तो कच्चे के लोग उनको पकड़ लेते हैं और उनके घर वालों को फोन करके पूछते हैं और बताते हैं कि हमने आपके इस लड़के को और फला आदमी को हमने पकड़ लिया है, गिरफ्तार किया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनको जिंदा वापस छोड़ दें तो आप हमें 2 करोड़ रुपए दे, 3 करोड़ रुपए दे, जितना भी वो मुतालबा करते हैं। फिर उनके घर वाले अपनी जिंदगियों के साथ खेलकर उनके लिए पैसे को इकट्ठा करते हैं और अपने घर वालों को और उस आदमी की जान को बचाते हैं। ये एक चाल है। दूसरी चाल ये है, वो खास तौर पर अटैक करते हैं उन लोगों पर कि जो एक बड़ी बड़ी सामियां होती हैं, जिनके पास मालो दौलत ज्यादा होता है, वो नजर रखते हैं और ख़ास तौर पर जब वो किसी इलाके से निकलते हैं या किसी जगह से ट्रैवल करते हैं, किसी दूसरी जगह जाते हैं, तो फिर उनकी दूसरी नज़र उन पर होती है। वो उनको भी गिरफ्तार करते हैं, उन पर हमला करते हैं और उनको पकड़कर जितने भी पैसे होते हैं उनसे लेने की कोशिश करते हैं और वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और उन लोगों को पकड़कर मौत की नींद भी सुला देते हैं। कि खैर बचने का तरीका ये है कि आप जब भी आपको किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आए तो आप कॉल उठाने के बाद पहले तो आप कॉल ना उठाए, अगर उठा भी ली है तो भी आप उनसे हेलो हाय करके अपनी बात को ख़त्म करें, ताकि आप किसी और बातों में या किसी और तरफ आपका रुझान ना चला जाए। तो खैर अब इन पर एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ चुका है। क्या अब इन कामों से वो बाज आ जाएंगे, क्योंकि इनका लीडर इस दुनिया से चला गया है। क्या अब ये भी अपनी मौत को अपने हथेलियों में लेकर घूमे फिरेंगे या फिर इन कामों से बाज आ जाएंगे। खैर आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, अपने कीमती राय के इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ फेसबुक के पेज को भी लाजमी से फॉलो कर ले, ताकि हर नए आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ मिलता रहे। और इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।